आज हम एक ऐसे स्टेज पे खड़े हुए हैं कि सर हमारा एग्जाम हमको दिख रहा है क्लियर कट कि सामने एग्जाम है। आज से एग्जैक्ट 40 डेज के बाद हमारा अकाउंट्स का पेपर है सीबीएसई बोर्ड का, जो कि 24 फेब को होने वाला है। लेकिन सर अभी रिसेंटली जो हमने प्री बोर्ड एग्जाम दिया उसमें भी हमने अच्छा स्कोर नहीं करा, या किया भी है तो सर 70 to 75% मार्क्स हमने स्कोर किए। तो सर क्या ऐसा स्ट्रेटजी मुझे इस 40 डेज में करना चाहिए? क्या ऐसा स्ट्रेटजी सर आप हमें बताने वाले हो कि इस 40 डेज में मैं अगर फॉलो कर दूं तो मिनिमम से मिनिमम मैं सर 90 प्लस मार्क्स में मेरे अकाउंट्स में लेके आ जाऊं। तो स्वागत है बच्चों आप सब लोगों का आज के इस शानदार स्ट्रेटजी वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर ऑफ अकाउंट सीए रौनक कोठारी, और आप लोगों को आज आप एक ऐसी प्लानिंग देने वाला हूं कि आप इजीली, अगर मेरे से पूछेंगे तो मैंने भी मेरे स्टूडेंट लाइफ में यही किया था कि जब प्री बोर्ड में मेरे 60% के आसपास मार्क्स आए थे, फिर भी मैंने फाइनल एग्जाम के अकाउंट्स में 96 मार्क्स को स्कोर किया था। तो सर मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, आपको क्या करना चाहिए, उसमें मैं आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं, आपका करियर कैसा बनने वाला है, वो सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसे कि हमको पता है हमारा टारगेट फिक्स है, हर एक बच्चा अगर आज भी अगर 40 दिन है तो बहुत अच्छा समय है, बहुत सारी चीजें पढ़ सकता है। मैंने खुद ने ऐसा किया हुआ है और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। तो हमारा टारगेट सर एटलीस्ट अकाउंट्स के पेपर में 90 प्लस मार्क्स का होना चाहिए। अगर सर 90 प्लस मार्क्स का नहीं भी होगा तो बेटा पास तो होना को तुझे 70-80 तो लाने होंगे बेटा। तो ये वीडियो आप सबके लिए है। हमारा डेट ऑफ एग्जाम है 24 फेब। जैसा कि हम मानते हैं कि सर अकाउंट के एग्जाम में हमारे पास 3 तरह की बुक्स होती है, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 3। बुक नंबर 1 फॉर 36 मार्क्स, बुक नंबर 2 फॉर 24 मार्क्स, बुक नंबर 3 फॉर 20 मार्क्स। तो फर्स्ट बुक 36 मार्क्स पार्टनरशिप के होते हैं, सेकेंड बुक शेयर एडवेंचर, सेकेंड बुक 24 मार्क्स का, और थर्ड तो बेटा थोड़ा इजी भी पड़ता है क्योंकि वहां पे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपेरेटिव कॉमन सेंस, ये सब मिला के वहां पर आपके 20 मार्क्स का होता है। अब यहां पर बच्चा बोलता है किसी बच्चे को बुक नंबर 1 इजी लगता है, किसी को बुक नंबर 2 इजी लगता है। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे, है ना, ओवर द अगर मैं मैक्रो लेवल पे बात करूं तो ज्यादातर बच्चों को बेटा बुक नंबर 2 में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पतली सी बुक है, 2 ही चैप्टर है, लेकिन इतने भयानक चैप्टर के बच्चों को वहां पे प्रॉब्लम आती। तो जिस बच्चे को तीनों बुक में से जो सबसे पहले डिफिकल्ट लगती है वो सबसे पहले उसको करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी समय है। तो बेटा मैं आपके लिए 3 लेयर, लेट्स प्लानिंग फॉर 3 लेयर रिवीजन। मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं, इस 40 डेज में बच्चों हम 3 लेयर्स रिवीजन करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेयर रिवीजन आपका हो जाना चाहिए बेटा 20 डेज में। देखो आपके पास बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं ऐसा टाइम टेबल इसलिए बनाया है कि आपको पूरे दिन भी ना पढ़ना पड़े। आप करीबन 2 से 2.5 घंटे, क्योंकि अभी आप स्कूल जाना छोड़ दिए होंगे और अभी जो हमारी फ्री क्रैश कोर्स वाली बैच चल रही है बेटा, हमारी फ्री क्रैश कोर्स बैच चल रही है अभी यूट्यूब पे और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आप लोगों को हम फ्री में एक्सेस दे रहे हैं। अगर कोई बच्चा सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना चाह रहा है वहां पर, तो सीए फाउंडेशन में 50% तो ऑफ है ही, साथ ही साथ यहां पर 12th की पावर पैक फ्री में प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो वो क्लास में भी अगर आप आ जाते हो या आपकी कहीं पे कोचिंग भी जा रहे हो तो भी मैं 2 से 2.5 घंटा में अकाउंट्स का इजीली निकाल सकता हूं। तो बेटा 20 डेज मतलब अप टू 4th फेब तक आपका एक बार पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाना चाहिए, जिसके अंदर सर मैं करूंगा ओनली क्वेश्चंस एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगा। आप कोई सा भी बुक फॉलो कर रहे हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं जो नोट्स दे रहा हूं उससे कर लो, काफी होगा। 20 डेज में तीनों किताब आराम से क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। मैंने सुपर 100 का एक पीडीएफ बना रखा है, उसी में से पूरा पेपर आता है, तो आप 20 डेज में कवर कर सकते हो। सेकेंड लेयर की बात आएगी तो सेकेंड लेयर के बाद बेटा 4 फरवरी के बाद से 24 फरवरी के बीच में 1-2 पेपर आपके हैं, है ना, अलग अलग बच्चों के अलग अलग पेपर हैं, तो वहां पेपर है आप लोगों के। तो मैंने आपको 19 फरवरी तक मतलब 15 दिन में कोई से भी 10 डे, एनी 10 डेज को बोला, और वो भी 2-2 घंटे, सिर्फ ज्यादा नहीं। उस 10 दिन में मुझे 2-2 घंटे मतलब 20 घंटे पढ़ना है। मेरे को सेकंड रिवीजन लगाना है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट रिवीजन करूंगा तो मेरे पास कोई क्वेश्चंस होंगे जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे होंगे, तो उनको मैं ए रेटिंग क्वेश्चंस को कवर करूंगा एंड ट्राई टू सोल्व एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर। बेटा या तो आप वो ए रेटिंग क्वेश्चन के साथ सैंपल पेपर लगा दो या कुछ भी करो, लेकिन सेकंड रिवीजन आपका ब्लॉकबस्टर
श्योर होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड रिवीजन आपका फाइनल होना चाहिए। फिर बात आएगी थर्ड लेयर रिवीजन, तब तक कि मैं कंफर्टेबल हो चुका हूंगा, क्योंकि अभी तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, अभी तो मेरे को मस्त नींदें आ रही, मस्त दोस्तों के साथ मोमोज खाने जा रहा हूं, है ना, मस्त घर वालों के साथ ठंड में बैठा हूं, मस्त कंबल ओढ़ के सो रहा हूं। वो चीजें बेटा 40 डेज बचे, उसको तू दूर कर दे, क्योंकि अब मौका है, अब बारी है कि तू ही तेरा बेस्ट करियर बना सकता है बेटा, और तू अपने खानदान का नाम रोशन कर सकता है। तो बेटा थर्ड रिवीजन होगा लास्ट वॉर, जिसमें मैं 20 फरवरी से 23 फरवरी तो सीधा अकाउंट्स ही पढ़ने वाला हूं, भर भर के अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, मैं भी पढ़ाऊंगा, तुम भी पढ़ोगे बेटा। तो एक क्विक रिवीजन होने वाला है, इसमें आप क्विक रिवीजन करोगे, मेरी मैराथन भी देखोगे, और डू एनी 2 पेपर विद टाइमर के साथ करना है बेटा, 3 घंटे में 2 पेपर खत्म करना है। तो ये मैं भी आपको करवाने वाला हूं, उस समय हम यूट्यूब पे मिलेंगे, सारी चीजें करेंगे, बिकॉज बच्चों अकाउंट्स है तो सब कुछ है आपके करियर में। क्योंकि अगर आप लोग अकाउंट्स लेते हो, आगे कॉमर्स लेते हो, तो आगे जाके कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस फील्ड में जॉब लगती है। मैं अभी एग्जांपल लेता हूं, कोई बच्चा अगर सीए करना चाहता है, तो सीए के नाम में ही तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो वहां पे अकाउंट्स बहुत जरूरी है। तो बच्चों आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, जिससे आपको मजा आ जाएगा। 3 लेयर रिवीजन, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती बेटा, इजीली आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इसमें भी अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर हम इसको कैसे क्या करेंगे, बेटा यही करना है, आपको अंधाधुन फॉलो करना है। उसके बाद बेटा अभी जो हम लोग चला रहे हैं, वो चला रहे हैं फ्री क्रैश कोर्स ऑफ क्लास 12, जिसमें बच्चों ये उनके लिए है जो बच्चा आगे जाकर के सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहता है। तो हम उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स बेच लेके आए, जिनमें हम उनको 12th बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं, और सीए फाउंडेशन का फीस उनसे लगेगा, उसमें भी बेटा 50% ऑफ है। आपको जो कोड यूज करना है, वो कोड यूज करना है बच्चों रौनक सीए, और इस बैच का भी पार्ट बनो और अपने करियर में एक अच्छी सफलता को हासिल करो। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।